सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। आज 3 जनवरी रविवार 2021 में पहला महीना का पहला रविवार, नौकरी व्यापार में आय की बढ़ोतरी के लिए अधिकतम लाभदायी बने, यही मेरी परम जी से विनती है। ऑनलाइन ऑडियो वीडियो परम योग में सब परिवार पे नया साल का परम जी का आशीर्वाद, तो सब परम जी को नमस्कार कीजिए। परम जी और उनके साथ परम जी के पावन चरण हैं। परम जी के चरण में हम हमारी आर्थिक समस्या दूर करने के लिए मांग सकते हैं। गीता जयंती का दिन चल रहा है, आज गीता जयंती का 10वां दिन है। परम जी के पास ऑनलाइन ऑफलाइन ऑडियो वीडियो परम योग में सभी परिवार पे परम जी का अधिकतम आशीर्वाद बना रहे। परम जी के पावन चरण में पृथ्वी की पूरी माहिती देने से पहले मैं मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम, नए व्यक्ति जो आज जुड़ रहे हैं, मेरा नाम प्रतिमा चौहान, मैं खुद पैथोलॉजिस्ट हूँ। परम जी की विद्या, परम जी की शक्ति का 30 साल से लाभ ले रही हूँ। जब भी जीवन में तकलीफ मुश्किल आई, परम जी से पितृवाय किया। भूतकाल में मैंने मेरे जीवन का पहला पितृवाय किया था, उसमें मैंने परम जी को वचन दिया था कि प्रतिदिन 1 घंटा निकाल के पितृवाय प्रचार करूंगी। तो वही माध्यम से अभी पितृवाय समझाने का मेरा प्रयत्न है। परम जी से आप लाभ ले रहे हैं और मेरी एडवाइस चाहिए, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, पहला नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कीजिएगा 7574849701। दूसरा नंबर है मेरा 9426444894। तीसरा नंबर 9327429101। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। जब भी आपके जीवन में किसी भी कारणवश कुछ मुश्किल में आपको खुद परम धाम आना है, तो परम धाम गुजरात 3 परम धाम है। पहला परम धाम प्लॉट नंबर 124 सोसाइटी बता रोड सूरत। दूसरा परम धाम प्लॉट नंबर 3 आनंद सोसाइटी कैलाशगढ़ सगपुरा सूरत। तीसरा परम धाम प्लॉट नंबर 4950 वर्धमान गैस एजेंसी के सामने एसवी रोड उमरगांव पुलिस स्टेशन के नजदीक, उमरगांव गुजरात भारत। जब भी आप परम जी के पास नए व्यक्ति आज जुड़े हैं, अब ऐसा होता है कि मुझे परम जी के पास कब मांगना है। तो बहुत सारी ऐसी तकलीफें हैं, मुश्किलें, जिसमें अभी सब सदस्य परिवार के भी दुखी है, पीड़ित है, जो है कोरोना वायरस की महामारी। तो ये जो बीमारी है, ये बीमारी में सभी व्यक्ति किसी किसी कारणवश दुखी है। तो जब ये जीवन में ऐसा होता है कि भाई मेरे जीवन में आई हुई तकलीफ मुश्किल दूर करने के लिए ये क्या करना है, तो व्यक्ति खुद अपना बाहुबल, मनोबल, धन बल, जनबल, बुद्धि बल, भक्ति बल सभी कुछ प्रयोग में लेती है। फिर भी बहुत सारा काम ऐसा है कि जो काम बनता नहीं है, वो काम आप परम जी के पास मांग सकते हैं। तो परम जी के पास लाभ लेने का तरीका है, जिसको बोलते हैं P3Y। तो P3Y हमें क्या देता है? तो P3Y जीवन के सभी क्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि देता है, रोग बीमारियां दूर होती है, बच्चे जो है पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं, बुद्धि बढ़ती है। के पास P3Y का 11 वाक्य है, वो क्या बोलना पड़े तो कौन सा 11 है? तो P3Y के 11 वाक्य सुनने से आप आपके घर में ही आसन बिछा कर बैठे हैं, पानी का बोतल लेके बैठे हैं, और आपके परिवार की जो समस्या है वो दूर करने के लिए 11 वाक्य जो बोलना है, वो 11 वाक्य मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप बोलिए। 2000 आज पहला रविवार है, नौकरी व्यापार की आय की बढ़ोतरी के लिए वाक्य होगा। हम बोलेंगे हमारे क्या होना है बाद में। आप जो नौकरी करते तो नौकरी, व्यापार करते तो व्यापार, आपका जो आजीविका है वो खेत है, तो खेती में भी आप फसल अच्छी बने उसके लिए भी आप P3Y कर सकते हैं।
तो P3Y का 11 वाक्य मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे आप बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे पंडित मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी 2021 का पहला रविवार P3Y से मेरे लिए अधिकतम लाभदायी बने। मेरी नौकरी में, मेरे व्यापार में आय की बढ़ोतरी हो। परम जी आपके पावन चरण में मेरी, चलो जो आपका क्षेत्र है वो आप बोलिए। नौकरी करते हैं तो नौकरी बोलिए, व्यापार करते हैं तो व्यापार बोलिए। जो भी फील्ड है वो आप परम जी से मांग सकते हैं। जैसे तरकारी बेचते हैं तो आज सभी सब्जी बिगड़ने से पहले बिक जाए। अगर आपका होटल बिजनेस है तो परम जी से मांग सकते आज ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन मुझे ऑर्डर मिले। जो तक मेरी नौकरी में, व्यापार में इतनी समस्याएं हैं, वो समस्या दूर हो जाए। जैसे बड़ा व्यापार है तो कारीगर की समस्या है, व्यापारी की समस्या है। बड़ा व्यापार है, इनकम टैक्स, सरकारी पंजी के चरण में अगर रिक्शा चलाते हैं तो रिक्शा खाली नहीं जाए, टेम्पो खाली नहीं जाए। जो भी आपका क्षेत्र है वो आप मांग लीजिए। परम जी के पावन चरण में आपका जो क्षेत्र है उसमें आपने लोन लिया है तो परम जी से मांग सकते हैं कि परम जी मेरी लोन है तो लोन का इंस्टॉलमेंट में टाइम पे भर सकूं, चेक बाउंस ना हो। जो भी आपकी इच्छा है वो आप आज रविवार के इस परम में आप मांग सकते हैं। तो 9वां वाक्य इच्छा वाक्य है, आपको आपके हिसाब से बोलना है। 10वां और 11वां वाक्य इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी दूंगी, 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाऊंगी, 1 फूल परम जी को चढ़ाऊंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगी। तो परम जी के पावन चरण जो नए व्यक्ति आज जुड़े हैं तो 11वां वाक्य में हम P3Y बोले तो P3Y मतलब 3 बार P और Y। तो पहला P जो है, जो P3Y प्रणाली है, पूरा तरीका है, उसके प्रणेता है परम जी, ये शक्ति के मालिक है परम जी। तो P3Y का पहला P हुआ परम जी। दूसरा P पप्र मतलब 11 वाक्य जो हम अभी बोले। तीसरा P परम एंड योग मीन्स वाई। तो P3Y मतलब परम जी, पप्र, परम योग, जिसमें हमें लाभ लेना है। तो 1 से 8 वाक्य में कभी बदलाव नहीं आएगा। ये जो 8 वाक्य है ज्यों के क्यों रहेंगे। ये जो 8 वाक्य है वो मंत्र नहीं, श्लोक नहीं, जाप नहीं, उसको बार बार हमें बोलना नहीं है। जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आई, हमें परम जी की शक्ति की जरूरत है तो हमें 1 से 8 वाक्य बोलना है। तो ये जो 8 वाक्य हम बोलेंगे, परम जी की शक्ति हमारे आगे रहती है, जो शक्ति को हम देख नहीं सकते, इनविजिबल पावर है। तो वो शक्ति के आगे हमें हमारे जीवन की इच्छा मांगना है। तो नौकरी में, व्यापार में, खेत में, परिवार में जो भी तकलीफ है हमें परम जी से मांगना है। 10वां वाक्य जो है वो हमारा काम बनने के बाद करना है। तो 9वें वाक्य में हम जो भी इच्छा मांगते हैं, आपका विश्व का जो भी व्यक्ति P3Y करेंगे, 3 काम आपका नहीं बनेगा, 3 काम मेरा नहीं बनेगा। पहला जो काम हम मांगते हैं वो काम पूर्ण होने के बाद, आज नहीं 20 साल के बाद भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की हानि होने वाली हो, नुकसान होने वाला हो, वो जी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे। दूसरा, अपना बुरा सोचने वाला कोई व्यक्ति है जिसके लिए हम P3Y हम इन्हें भी बोल सकते हैं, दुश्मन बोल सकते हैं, बुरा सोचने वाले व्यक्ति बोल सकते हैं। तो वो व्यक्ति के लिए आप P3Y करो कि वो हमारे लाभ में काम करे,
या फिर वो अपना जीवन जिए, हम हमारा जीवन जिए, परम जी पितृवय से ये व्यक्ति हमारा दोस्त बने, वो हम मान सकते हैं। लेकिन उसको यही नुकसान हो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि परम जी का 11 वाक्य है, वो व्यक्ति को, उनके परिवार को, उस रिलेटिव को, समाज को और पूरे विश्व को सुखी करने के लिए है। तो परम जी की शक्ति पे कोई भी उंगली उठाया वो काम परम जी नहीं करेंगे। तीसरा, पितृवाई चोरी जुगार सत्य में काम नहीं करता है। ये तीन को छोड़कर आपको जब भी जरूरत पड़े आप पितृवाई कर सकते हैं। आज आपने पितृवाई किया, अगर 90 दिन का पवित्र है, बड़ा काम है तो, और 90 दिन में आपको सदा प्राप्त नहीं हुई, आप आपके प्रचारक का कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। उस माध्यम से मैंने पहले हमारा फोन नंबर दिया कि भाई आप मेरा फोन नंबर नोट कीजिए, जब भी जरूरत पड़े आप फोन कर सकते हैं। लेकिन फोन करने का समय है, सुबह में करना ही नहीं है, 10 बजे के बाद आप कर सकते हैं, और रात को 9:30 बजे तक, 9:30, रात को 2 बजे फोन करते हैं और पूछते हैं कि पितृवाई क्या है, तो वो तो आप ही समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसी है। तो ऐसा रात को फोन नहीं कीजिएगा, जब भी जरूरत पड़े। हाँ, अगर कोई बड़ी बीमारी आ गई और आपको जरूरत है तो मोस्ट वेलकम, आप रात को भी फोन कर सकते हैं, लेकिन जब भी मुसीबत में हो तब। बाकी ऐसे ही पितृवाई के बोले रात को 2 बजे फोन करते हैं और बोलते हैं कि पितृवाई क्या है, तो वो आपको रात को 2 बजे याद आता है पितृवाई की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अगर आपको चाहिए इंफॉर्मेशन, पूरी माहिती, आप दिन में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 90 दिन तक आप पितृवाई जो इच्छा आपने मांगी है, तो वो इच्छा के लिए पितृवाई परम जी से मांगे कि आप काश से जल बने। तो परम जी के पावन चरण में पितृवाई से आप लाभ लेते हैं, तो किसी भी प्रकार का बाध बंधन परम जी नहीं देते हैं। जैसे स्नान किया, स्नान नहीं किया, अपने परिवार में जो माता है वो महावारी के समय में भी पितृवाई से लाभ ले सकते हैं। तो खाने में कोई परम जी तकलीफ नहीं है, खाने में भी कोई बात नहीं, बंधन नहीं, जो भी आपका खाना है वो आप खा सकते हैं। और पितृवाई हर संप्रदाय के व्यक्ति कर सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सभी लोग पितृवाई से लाभ ले सकते हैं। और पावन चरण में पितृ बुद्धिशाली व्यक्ति के लिए आर्थिक की कोई इच्छा नहीं होगी। पितृवाई में आप लाभ लेते हैं तो किसी प्रकार का निष्ठा रखने की जरूरत नहीं है। आप जीवन में आपको 11 वाक्य बोलना है, वो 11 वाक्य में आपको जो भी आपका काम है वो काम बना, आपका मन ऐसा बोलता है कि पितृवाई से ही मेरी इच्छा पूर्ण हुई है, तभी आपको 10वां 11वां वाक्य करना है। और भाई 10वां 11वां वाक्य करना ही नहीं है, आपका मन इस माने नहीं, पितृवाई से लाभ लेने के लिए बहुत सरल तरीका है। 10वां वाक्य, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगी, 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाऊंगी, 1 फूल परम जी को चढ़ाऊंगी। तो 10वां वाक्य और 11वां वाक्य हमारा काम बनने के बाद करना है। इसलिए परम जी में सबसे बढ़िया तरीका कि पहले सिर्फ बोलना है, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है, नष्ट नहीं है और थगेते नहीं है। हम जो भी बोलेंगे काम बनने के बाद ही करना है। तो 10वां वाक्य में हम जो पकड़ बोले, तो पकड़ मतलब परम जी की शक्ति का हमने हमारे जीवन में नसीब के ऊपर की चीजें पाने के लिए, इच्छा पूर्ण करने के लिए हमने जो परम जी की शक्ति का प्रयोग किया, वो शक्ति का हम कर देते हैं। तो वो कर्म में 1 रुपया यूनिट है, जैसा आपका काम और आपके घर की परिस्थिति आपको बोलना है। जो भी कंट्री में आप रहते हैं वहाँ करेंसी में आप बोलना है, लेकिन घर की परिस्थिति देख के आपको बोलना है। पानी चढ़ाने से भी इच्छा पूर्ण होती है। और पूरे विश्व में आज जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन परम योग भर रहे हैं, तो हमको ये भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि पकड़ हमारा जो इच्छा पूर्ण होती है, जो राशि आती है, वो राशि का भी परम धाम टैक्स करता है। तो पंच के पास परम जी सभी व्यक्ति को सुखी करते हैं,
वो हमारा काम बनने के बाद हमें 10वां और 11वां वाक्य करना है। पानी चढ़ाने से इच्छा पूर्ण होती है, जल चढ़ाने से इच्छा पूर्ण होती है। तो पानी चढ़ाने का 2 तरीका है। पहला तरीका है स्नान करने में, दूसरा तरीका है पीने में। तो जब भी आप स्नान घर में जाओ तो 1 लीटर पानी आए, ऐसा पानी बर्तन लेके जाइए, उसमें पानी भर दीजिए। चरण गच्छामि बोल के अपने नहाने वाली बाल्टी में परम जी को पानी चढ़ाना है। चढ़ाया हुआ पानी जो है उसमें ठंडा गर्म पानी मिक्स करके आप आपके जो भी फिजिकली तकलीफ है वो दूर करने के लिए आप परम जी से मांग सकते हैं और स्नान करने में वो पानी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका, पानी ऐसे बर्तन में आप लीजिए, ऐसे बर्तन में पानी परम जी को चढ़ाइए कि जो पानी आप पीने में प्रयोग कर सके। तो परम जी के पास बीमारियां हो, अभी ठंडी का दिन है तो सर्दी जुकाम सब है, तो उसमें आप परम जी का पानी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, सब बच्चे की एग्जाम अभी आने के लिए डिक्लेयर तो हो ही गया है। बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारी फैकल्टीज एग्जाम ऑफलाइन लेने वाली है। तो ऑफलाइन एग्जाम लेने में जो 9-10 महीने से बच्चे ने लिखा ही नहीं, तो उसकी रिटर्न प्रैक्टिस भी कम हो गई है। तो परम जी के पास आपके बच्चे का IQ बढ़े, मेमोरी बढ़े, उसके लिए आप प्रतिदिन पानी का प्रयोग करो और वो पानी से परम जी से वो पानी पीने में आप बच्चे को परम जी का चढ़ाया हुआ पानी दे सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है तो वो बीमारी दूर होने के लिए भी आप पानी का प्रयोग बार बार कर सकते हैं। तो परम जी के पास फूल चढ़ाने से इच्छा पूर्ण होती है। तो फूल चढ़ाना कैसे? तो परम जी के पावन चरण में अभी का जो माहौल है उसमें बाजार से फूल चढ़ाना नहीं है, लेकिन बहुत सारी बार मैंने गमले का प्रयोग, जो माँ की निर्जीव है वो परम जी की बात मानती है, तो 2 पौधा लेके परम जी का प्रयोग मैंने बताया आगे। तो ऐसा प्रयोग आपने किया है और आपके यहाँ गमले में फूल आता है तो वो फूल आप परम जी से पानी से साफ करके चढ़ा सकते हैं। तो परम जी के पास तो परम जी के पास फूल चढ़ाने से आप परम जी से लाभ ले सकते हैं, लेकिन अभी के माहौल में बाजार से फूल लाने में बीमारी का जो टेंशन है वो नहीं करना है। परम जी को ज्यादा प्रिय है प्रचार। शायद आज ऐसा कि सबको आवाज नहीं आएगी, कुछ प्रॉब्लम है, नेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है या फिर फोन में कुछ प्रॉब्लम है। शायद प्रॉब्लम हो तो आप मेरा कांटेक्ट फोन नंबर करके, मेरा जो फोन नंबर दिया है आपको रिप्लाई करना है, मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। शायद नेट कनेक्टिविटी में आज प्रॉब्लम है, वो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा सब बोल रहे हैं। तो परम जी को अधिकतम प्रिय है प्रचार। जितना आप प्रचार करोगे उतना आपका काम बनेगा। 11वां वाक्य, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगी। P3Y सिखाना मतलब बहुत सारा माध्यम है, जो फैक्स, टेलेक्स, ईमेल, इंटरनेट थ्रू आप P3Y प्रचार कर सकते हैं। बहुत सारा जो माध्यम है उसमें सबसे बढ़िया एक तरीका है, वो है ऑनलाइन ऑफलाइन ऑडियो वीडियो परम योग, जिसे यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से आप प्रचार कर सकते हैं। तो तीसरा P, परम एंड योग मीन्स वाई। तो परम योग शब्द ही सूचित करता है कि परम जी ने दी योग की क्रिया, वो योग करने से मन शांत रहता है, सभी विकारों से मुक्ति मिलती है। बहुत सारे व्यक्ति को जेलसी है, तो अभी के माहौल में मैंने बहुत अच्छा एक सुना कि व्यक्ति पूरा जीवन जीता है और जीने के बाद उसका जब भी डेथ होती है तो वो भी भस्म ही होता है, राख होती है, जला बॉडी को जलाते हैं तो राख होती है। तो वो राख होने के लिए पूरा जीवन जलता रहता है, तो वो जेलसी होती है। तो परम योग करने से डर भी, घबराहट जो बच्चे में वो भी दूर होता है। सिजोफ्रेनिया, इंसोम्निया, न्यूरोसिस, टेंशन, डिप्रेशन, फोबिया इत्यादि मेंटल प्रॉब्लम है
वो प्रॉब्लम भी दूर होता है। परम जी के पास अभी बच्चे की एग्जाम है, तो बच्चा प्रतिदिन ज्यादा परम योग करेगा तो उनका आईक्यू, मेमोरी, कंसंट्रेशन, स्टेबिलिटी, डिसीजन पावर बढ़ता है। जो प्रेशर के मरीज है, हर रोज परम योग करेंगे तो हार्ट की प्रॉब्लम में उसको बहुत ही रिलीफ होता है। तो परम जी के पास जब भी आपको कुछ टेंशन लगे, मन बेचैन रहे, आपको ऐसा लगे कि अभी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो परम जी की परम योग की दोनों क्रिया है वो आप कर सकते हैं। तो परम योग शब्द ही सूचित करता है कि परम जी ने दी योग की क्रिया, वो योग करने से बहुत सारा लाभ होता है। तो परम योग में आपको समझाती हूँ कैसे करेंगे। तो परम योग में भी दो तरीका है, एक है परम सास, दूसरा परमनाद। तो दोनों क्रिया है परम जी की, लेकिन बहुत ही उसका लाभ है। तो पहले मैं आपको परम सास दिखाती हूँ। तो परम सास और परमनाद दोनों क्रिया में बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा। परम सांस में आंखें खोली, होठ खुला, दांत सता हुआ, जीभ अपनी जगह पे, खुले होठ सटे दांत, मुंह से सांस लेना। जितना सांस आप फेफड़े में भर सको, ली हुई सांस नाक से निकालना है। जब भी सांस आप नाक से निकालेंगे, आपका होठ बंद हो जाएगा, दांत अंदर से खुल जाएगा। बिना आवाज सांस बाहर निकालेंगे, उसको परम सांस बोलते हैं। दूसरी क्रिया है परमनाद, जिसमें आंखें बंद हो जाएगी, होठ खुला, दांत सटा हुआ, जीभ अपने जगह पे, खुले होठ सटे दांत, मुंह से सांस लेना है। जितना फेफड़े में भर सको, ली हुई सांस नाक से निकाल दीजिए। जब भी आप सांस नाक से निकालेंगे, आपका होठ बंद हो जाएगा, दांत अंदर से खुल जाएगा और भुमरा गुंजन करता है, ऐसी आवाज करना है। वही आवाज को परमनाद बोलते हैं। तो दोनों क्रिया मैं दिखाती हूँ, इशारा आपको समझने के लिए, खुद करेंगे, कोई इशारा की जरूरत नहीं है। तो देखिए, पहले परम सांस, दूसरा परमनाद, तो दोनों क्रिया में इशारा आंखें बंद, इशारा मतलब सांस लिया, दूसरा इशारा के होठ बंद किया, दांत अंदर से खोला, तीसरा इशारा सांस बाहर निकाल। तो परम जी के पास ये परम सांस और परमनाद दोनों क्रिया है। तो परम जी परम सांस भी हर रोज करना चाहिए। मैं तो आपको सबको ऐसी एडवाइस देती हूँ कि गुस्सा तो सबको आता है, परम सांस प्रतिदिन कीजिए, सुबह में ही कर लीजिए और दिन में जब भी जरूरत पड़े आप कर सकते हैं। तो हम परम सांस करेंगे एक सिटिंग में। अगर दो परम सांस की आपने मन कर दिया तो तीसरे करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक सिटिंग में 10 बार करना चाहिए। तभी हम 10 बार परम सांस करेंगे। इन शॉर्ट, इन जनरल हम बोलेंगे, हम बोलते हैं हमारे पीछे पीछे आप भी बोलिएगा। बोलिए, परम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, शरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, अभी मैं परम सांस कर रही हूँ। आज इस क्रिया में आप आपकी शक्ति दो, मेरा मन शांत रहे, मेरे में रही हुई डर भी घबराहट दूर हो। आज पढ़ाई में ज्यादा मन लगे, आज मेरा शरीर सभी काम में मुझे साथ दे। आज मेरी जो मन परिस्थिति है वो आप मांग लीजिए। अगर आपको ज्यादा कोई टेंशन है तो वो भी आप मांग सकते हैं। 10वां 11वां वाक्य आपको खुद ही बोलना है। तो अभी हम 10 परम सांस करेंगे।
तो परम सास आप अप्रोच करना है, क्या मांगना है हमने आपको बता दिया। नए व्यक्ति परम योग की दूसरी क्रिया है परम नाथ कब करना है। तो शुरुआत जिस बिस्तर में आप जाते हैं वही बिस्तर में सुबह में जैसे आपको जाग आई तुरंत आप बैठ जाइए। बैठ के पहले 3 परमनाथ कर लीजिए। जो योग की क्रिया परमनाथ हमने आपको बताई वो 3 परमनाथ कर लीजिए। बाद में पूरा दिन अच्छा जाए उसके लिए आपको मांगना है, जिसको बोलते हैं पी3Y निवेदन। और पी3Y निवेदन में परम जी ने अधिकतम शक्ति दी है जो हमारे परिवार की सभी समस्या दूर करने के लिए हमें मदद करती है। तो जैसे अपने परिवार में मंदिर रखते हैं, मदिरा हर रोज आती है तो परिवार नहीं रहता है। बिना संतान का कोई घर नहीं, लेकिन जब भी संतान शैतान बनता है तो जब माता पिता है उसके पाप दूर करने के लिए परम जी के पास मांग सकते हैं, जिसको पी3Y निवेदन बोलते हैं। तो पी3Y निवेदन में आपके बिस्तर में ही 3 परमनाथ कर लीजिए। पूरा लिटरेचर पी3Y निवेदन का सभी लैंग्वेज में जो भी परमधाम है उस पर उपलब्ध है, आप पा सकते हैं। या आउट ऑफ गुजरात है, कहीं से बाहर से आपको पी3Y निवेदन लिटरेचर चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसमें आप आपका एड्रेस सेंड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज आपने व्हाट्सएप किया आज ही मैं देख लूंगी, इतना समय नहीं है। तो शायद दो दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको निवेदन मिलेगा। तो परम जी के पास जो आप देख सकते हैं कि ये पी3Y निवेदन का लिटरेचर है, जिसमें 3 परमनाथ पहले करना है, बाद में 11 वाक्य है। जो 9वें वाक्य में 9 सेंटेंस इज अ डिजायर सेंटेंस, 9वां वाक्य जो है वो इच्छा वाक्य है। उसमें परिवार के लिए जो चाहिए वो पूरा लिखा हुआ तैयार है, लेकिन बीच में जगह चाहिए। सभी परिवार की समस्या सही नहीं है, सभी परिवार में समस्या बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। तो अपने परिवार की जो समस्या वो समस्या में परम जी को बताना है, हमें बोलना है। बिना मांगे कुछ नहीं मिलेगा, तो परम जी के पास मांगना तो पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान जो हमें देते हैं परमात्मा उसमें हम तो खुश है, हमें कुछ नहीं मांगना है। तो कोरोना आया तो हम कहाँ खुश है। कोरोना में बीमारी में डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि मुझे इतनी तकलीफ है, वो दवाई देंगे, हम दुआ करेंगे तो हमारी बीमारी भी कम पैसे में कम समय में दूर होती है। तो पंच के पास आपको निवेदन में आपकी सभी तकलीफ दूर करने के लिए मांगना पड़ेगा। तो प्रतिदिन आपके बिस्तर में ही सुबह में 3 परमनाथ करके क्या बोलना है, इन शॉर्ट हम बोलेंगे, लेकिन आपकी जो भी समस्या है वो आपको खुद को बोलना पड़ेगा। 10वां 11वां वाक्य आपको ही बोलना है। तो आज गीता जयंती का 10वां दिन है। गीता जयंती मतलब महाभारत का युद्ध हुआ था, वो दिन जो 18 दिन युद्ध चला था। और ये 18 दिन में परम जी ने अधिकतम शक्ति दी है जो आपकी सभी समस्या दूर करने के लिए आप मांग सकते हैं। तो परम जी के पास आज हम पी3Y निवेदन करेंगे। 3 परमनाथ मेरे साथ कीजिएगा। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। श्री झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी अभी मैं पी3Y निवेदन कर रही हूँ। आज के दिन का बोझ पानी एवं परम योग में आप आपकी शक्ति दो। आज मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़े। आज मेरी नौकरी में व्यापार में अधिकतम काम मिले, मेरी आय बढ़े। आज मुझे नौकरी व्यापार में जो भी व्यक्ति का व्यापारी का
सहयोग चाहिए तो सामने से मदद करें। आज मेरे बच्चे का पढ़ाई में ज़्यादा मन लगे। आज परिवार के सभी सदस्य शारीरिक एवं मानसिक निरोग रहे। आज मैं मेरे परिवार की हर जिम्मेवारियां अच्छी तरह से निभा सकूं, ऐसी आप शक्ति दो। आज आपके चरण में मेरी गीता जयंती के 10वें दिन है। जो आपकी इच्छा है वो आप बोल दीजिए। रविवार का परम युग है तो नौकरी व्यापार में खेत में जो भी तकलीफ आप मांग सकते हैं। अभी जो कुदरती प्रकृति है उसके कारण फसल में भी नुकसान होता है तो परम जी के पास वो भी आप मांग सकते हैं। 10वां 11वां वाक्य आपको आपके हिसाब से बोलना है। परम जी के पास हम जो भी मांगते हैं परम जी भोज और पानी में सब कुछ देते हैं। तो अभी पानी लेके बैठे ही हैं तो पानी में आप परम जी की शक्ति मांग सकते हैं। जो अपने परिवार में माताएं हैं वो रसोई घर में ये स्टिकर लगाए। जब भी आप रसोई घर में खाना पकाए चरणम शरणम गच्छामि बोल के खाना पकाए। जो पका हुआ भोज है पका हुआ खाना है वो परम जी को आपको अर्पण करना है। अगर गर्म है तो दूर से, ठंडा है या फिर बाउल में रखते हैं तो परम जी से आप हाथ लगाकर भोज अर्पण विधि कर सकते हैं। क्या मांगेंगे? हे परम जी मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी इस भोज में इस पानी में आप आपकी शक्ति दो। आज इस भोज खाने वाले सभी सदस्य निरोग तंदुरुस्त रहे। परिवार में सभी सदस्य के बीच स्नेह प्रेम बढ़े वो मांग सकते हैं। सभी के विचार एक सीखे हो वो भी मांग सकते हैं। जब भी परिवार में सभी सदस्य का विचार एक सरीका होगा झगड़ा दूर होगा। और हिंदू सनातन धर्म में हम मानते हैं कि जहाँ पे झगड़े ज्यादा है माँ लक्ष्मी टिकती नहीं है। तो अपने परिवार की सभी समस्या दूर करने के लिए आपको मांगना पड़ेगा। जो व्यक्ति पितृवाणी निवेदन करती है पूरे दिन में 5 बार परम फ्री मिलता है तो वो हमें उसका लेना ही है। कब करने हैं प्रयोग? तो पितृवाणी निवेदन आपका हो गया, स्नान इत्यादि दैनिक क्रियाएं आपकी खत्म हुई, पंजी के पास बैठ के पहला परम योग 3 परमनाथ करके आप मांग लो। पूरे दिन में आपको ज्यादा कोई काम हो तो वो भी आप मांग सकते हैं। दूसरा परम योग जब भी आप आपकी नौकरी व्यापार में या फिर बच्चे पढ़ाई में कहीं भी बाहर निकलते हैं, अपने माताएं जो है वो वर्किंग वुमन है तो वो भी बाहर निकलती है, या फिर सुबह में तरकारी लेने के लिए, सब्जी लेने के लिए, घर की कोई चीजें लेने के लिए माताएं बाहर जाती है तो जाने से पहले 3 परमनाद अवश्य करें। मास्क पहन के निकलना है। अभी के माहौल में ये मास्क ही हमारे लिए वैक्सीन है तो उसका आप बार बार पहन के ही आप आपके घर में भी काम करें। तो परम जी के पास तभी आपको परम जी के पास 3 परमनाथ करके ही निकलना है। अपने परिवार में जो माताएं रसोई घर में जाएगी, अगर 2 माताएं साथ में काम करती हैं तो मास्क में खाना पकाए वो आपके लिए अच्छा है। तीसरा परम योग दोपहर में 12 बजे जब भी व्यक्ति के खाने का समय होता है, ये जो परम योग है वो आधा घंटा इधर उधर हो सकता है। चौथा परम योग 7 बजे करना है, 7 बजे का समय है। अगर आप तंत्र मंत्र ऊपरी असर में बिलीव करते हैं तो वो दूर होने के लिए हमारा परिवार है, परिवार में जो अंतर रूपी आपके परिवार का माहौल है वो दूर करने के लिए परम जी की शक्ति हमारे परिवार के सभी व्यक्ति की सदस्य की सुरक्षा करे, उसके लिए आप मांग सकते हैं। तो शाम के 7 बजे का परम योग प्रतिदिन कीजिएगा। शाम को 7 बजे ऑनलाइन आना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं पूरी माहिती सुबह में ही देती हूँ। और मैं आपको एक विनती भी कर रही हूँ, परम जी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे व्यक्ति का मन सा बने कि शाम का 7 बजे का परम योग अवश्य करें कि वो व्यक्ति बचेगा तो श्री भाई का प्रचार के वो भी करेंगे। तो परम जी के पास शाम को 7 बजे का परम योग अवश्य करें। 5वां परम योग रात को जिस बेड में आप सोने के लिए जाते हैं, जिस बिस्तर में आप सोने के लिए जाते हैं वो बिस्तर में सोने से पहले आपको करना है। तो पितृवाई हमारे जीवन में जो भी हमें नसीब ऊपर का सुख देते हैं तो उसमें 4 क्रिया करना जरूरी है। पितृवाई निवेदन, परम योग, भोज अर्पण विधि
और आपसे हो सके उतना प्रचार वो आपको करना है। अगर 4 विधि आप हर रोज करेंगे तो आपका जीवन वर्तमान से अधिक सुखी बनेगा और आपका खुद का अनुभव आपके लिए बहुत बड़ा प्रमाण होगा कि पृथ्वी से काम बनता है। लेकिन आज मर जाए और कल ही भूत प्रेत हो जाओ तो ऐसा तो नहीं होता है। परम जी के पास आप आते हैं, आज पहली बार पृथ्वी में जुड़े हैं, तो आपको कम से कम 90 दिन तक पृथ्वी निवेदन परम योग करना होगा। 90 दिन के बाद ही आप बता सकते हैं कि आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और क्या नहीं हुआ। तो आपका अनुभव आपके लिए प्रमाण होगा कि पृथ्वी मेरे लिए लाभकारी है। अभी पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी से पीड़ित है। अभी म्यूकोरमाइकोसिस नाम की दूसरी फंगस जो बीमारी है वो भी फैल रही है। तो ये जो माहौल है, ये माहौल में परम जी से मेरी विनती है कि आज ऑनलाइन ऑफलाइन ऑडियो वीडियो भरने वाले सभी परिवार का, सैनिक का, पुलिसकर्मी भाई बहन का, नेता का, डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ जिसको हम गॉड मानते हैं, दूसरा गॉड ही मानते हैं डॉक्टर को, तो वो सभी डॉक्टर्स नर्स पैरामेडिकल स्टाफ का, सरकारी बिन सरकारी सभी अधिकारियों का, व्यापारी का, भोज की व्यवस्था पूरी करने वाले स्वयंसेवक का और सफाई कामदार भाई बहन का परम जी अधिकतम रक्षा करे, अधिकतम लोग ये परम योग का लाभ ले और पूरे विश्व में आई हुई महामारी में अधिकतम परिवार परम जी से सुरक्षित रहे, यही मेरी परम जी से विनती है और आज परम योग सिखाने का मेरा उद्देश्य है। तो रात वाला परम योग हम करेंगे, सब मेरे साथ कीजिएगा, 3 नाथ करेंगे। आज जो गीता जयंती है उसमें जो आप इच्छा मांगना चाहते हैं वो भी मांग सकते हैं। बोलिए परम शरणम गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। शीर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी अभी मैं गीता जयंती का 10वें दिन में मेरे परिवार की सुख शांति के लिए नौकरी व्यापार में इस रविवार से अगले रविवार तक रोजी रोटी मिले, इसलिए मेरे बच्चे की पढ़ाई के लिए परम जी परम योग कर रही हूँ। आप आपकी शक्ति दो। मैं परम जी की पृथ्वी की कत्तर बन के अधिकतम प्रचार करूँ। प्रचार करने से पूरे विश्व में पृथ्वी से जो व्यक्ति को लाभ हो, परम जी रुके हुए काम में अधिकतम मदद करो। परम जी प्रचार करने से मुझे मन की शांति दो। आज रात को अच्छी नींद दो। परम जी मेरे शरीर में रही हुई शारीरिक मानसिक वार्षगत रोग से मेरा बचाव हो। आज आपके चरण में मुझे शक्ति, हिम्मत, बुद्धि प्रदान करो ताकि मैं मेरे जीवन में ज़्यादा मेहनत करके मेरी तरक्की हो। परम जी इस रविवार के परम योग में मेरा नसीब, समय, ग्रह नक्षत्र की अवदशाएं, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, उसकी पढ़ाई, बीमारियां, नौकरी व्यापार में आई हुई आर्थिक समस्याएं, सभी कुछ मैं आपको समर्पित करती हूँ। इस रविवार के परम योग में मेरी जो इच्छा आपको मांगना है मांग सकते हैं। अगर आपने सुबह में 11 वाक्य बोला है तो रात के परम योग में 10वां 11वां वाक्य बोलना नहीं है। लेकिन आपको ऐसा है कि मुझे सुबह वाला नहीं करना है लेकिन रात वाला ही करना है, तो फिर आपको 10वां 11वां वाक्य बोलना पड़ेगा। तो आप आपकी इच्छा मांग लीजिए। और मेरी जो नए व्यक्ति हैं, एक इन्फॉर्मेशन देना बाकी है कि परम योग की दोनों क्रियाएं हैं वो 3 जगह पे नहीं करना है। पहले कि आप अगर 2 व्हीलर 4 व्हीलर चला रहे, ड्राइव कर रहे हैं, तो चालू गाड़ी पे परम योग की दोनों क्रिया नहीं कर सकते हैं। आप डॉक्टर है, सर्जरी में जाते हैं, तो सर्जरी में जाने से पहले आप परम जी से परम योग कर सकते हैं।
चालू सर्जरी में वो परम योग की क्रिया नहीं कर सकते हैं। तीसरा, बदबूदार जगह से आप पास हो रहे हैं तो जहाँ पे आपका नाक नॉर्मली आपको सांस लेने की परमिशन नहीं देता है, तो वो जगह पे आप परम योग की दोनों क्रिया नहीं कर सकते हैं। ये 3 को छोड़कर कभी भी आपको जरूरत पड़े आप परम जी से मांग सकते हैं। तो 3 परम नाद हम करेंगे। आप आपकी इच्छा मांग लीजिए। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। श्री चक्राकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। तो ऑनलाइन ऑडियो वीडियो परम योग जो भी आज भर रहे हैं या नए व्यक्ति जुड़ रहे हैं, तो ये परम योग का हम जो इम्पोर्टेंस वो हम आपको बता दें। तो पहला तो ये कि जैसे आप आपके घर में या ऑफिस में व्यापार के स्थल पे परम जी का ऑनलाइन ऑफलाइन परम योग भरना शुरू करेंगे, तो परम जी की शक्ति 11 वाक्य बोलने के साथ आपके पास होगी। वो शक्ति हमारे सभी इच्छा पूर्ण करने के लिए सक्षम है। तो नौकरी व्यापार में जो भी समस्या है, अपना परिवार जहाँ पे आप रहते हैं, तो आपका घर राज नहीं आता, जमीन राज नहीं आती, बहुत सारी तकलीफ है, तंत्र मंत्र की ऊपरी असर से आप पसार हो रहे हैं, तो उसमें भी आप मांग सकते हैं। तो परम जी का परम योग, नहीं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा होता कि भाई ये बहन जी तो हर रोज आती है, हर रोज 11 वाक्य बुलाती है, आज के दिन का महत्व समझा के जाती है, लेकिन उसका भी आप अनुभव कर सकते हैं। तो परम जी के पास का ऑनलाइन ऑफलाइन ऑडियो वीडियो परम योग भरने वाले सभी परिवार पे परम जी का अधिकतम आशीर्वाद रहे। आपका परिवार परम जी के पावन चरणों में सुरक्षित रहे, सलामत रहे, यही मेरी परम जी से प्रार्थना है। तो परम जी के स्मरण के साथ आज गीता जयंती का 10वां दिन